आप लोगों। तो चलिए, वेज बिल मैंने आप लोगों को आज दिखाया है, तो वह दिखाऊंगा। तो वेज बिल का मतलब है दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एम्प्लॉय को कितना ग्रॉस अर्न कर रहा है एम्प्लॉय, सब कुछ मिला के, डियरनेस अलाउंस, बोनस, अदर अलाउंसेस, ओवर टाइम वेजेस, सब कुछ बेसिक मिला के टोटल कितना अर्न कर रहा है, और उस अर्निंग से एम्प्लॉय का कितना ऑब्लिगेशन है, मतलब कितना कितना डिडक्शन करना पड़ता है। जैसे एम्प्लॉय को उसका प्रोफेशनल टैक्स दे सकते हैं, एम्प्लॉय ईएसआई में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉय का इनकम से टैक्स काटा जा सकता है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से अगर लोन लिया है उसका रिपेमेंट हो सकता है। तो करने से बात नेट कितना उसके पास जाएगा। मान लीजिए 20,000 रुपया सैलरी मिला और डिडक्शन करना है 5,000, तो अल्टीमेटली हाथ में आएगा 15,000। तो 20,000 होगा टोटल अर्निंग्स और 15,000 होगा उसका नेट अर्निंग्स। और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या होगा, एम्प्लॉयर के लिए कितना कॉस्ट, एम्प्लॉयर का जो कॉस्ट है उसमें कॉस्ट ग्रॉस अर्निंग तो जाएगा ही, उसके साथ जो जो पैसा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर नहीं देता है लेकिन एम्प्लॉय से बेनिफिट, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, लाइक परक्यूजिट्स, जो कैश में नहीं मिलता है लेकिन बेनिफिट मिलता है, वो ऐड होगा, उसका कॉस्ट ऑफ परक्यूजिट्स ऐड होगा। और एम्प्लॉयर को भी कभी कभी पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी ईएसआई में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के बिहाफ में। एम्प्लॉय तो करता ही है, एज वेल एज एम्प्लॉयर भी करता है, दोनों ही करता है। तो वो एम्प्लॉयर के लिए एडिशनल खर्चा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। होने के बाद मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉय। डन। चलिए, in a factory 20 workers are employed in the production of goods. From the following particulars compute the wage bill for the workers for the month of January 2021. Basic wages 1,000 per month per worker, dearness 900 per month per worker, bonus for the month at the rate of 20% of basic wages plus DA, other allowance rupees 200 per month, own contribution and employer contribution दोनों का ही contribution बोल रहा है 10% of basic, own contribution and employer contribution 2% of basic salary, professional tax deducted from salary rupees 200 per month for each employee. 20 लिखा हुआ है। वेज बिल प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ वेज बिल, बस वेज बिल। बिकॉज इंटरव्यू में पूछता है, डू यू नो द प्रिपरेशन ऑफ वेज बिल, ये प्रैक्टिकल एरिया है। वेज बिल फॉर द मंथ ऑफ January 2021. rupees particulars, basic wages, how much, 1,000 into 12, 1,000 into 20 workers, कितना, 20,000।
add DA, DA कितना 900 पर मंथ, 900 into 20, how much? Bonus rupees 1000 into 12, 20,000. उसके बाद सर बोनस सर 20% है सर, बेसिक 20% एंड बेसिक एंड डीए. ओके, सॉरी मैंने नहीं देखा. बोनस, अच्छा, जैसे बेसिक का डीए का जरूरत है तो मुझे कर लूंगा बेसिक प्लस डीए. हाउ मच? 38,000. बोनस कितना? 20% of 38,000, 7,600. यस सर. Yes, sir. Other allowances, कितना? Other allowances जल्दी. 200 per month. 200. 200. कितना? Other allowances rupees 200. Sir, into 20 क्यों किए sir? ना, other allowance 200 है और 20 is a worker. Own and employer contribution, सर ये तो डिडक्शन में जाएगा और कुछ नहीं है. दैट इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस अर्निंग्स. कितना ग्रॉस? 38,000 प्लस 7,600 प्लस 7600. 49,600 यस सर. लेस डिडक्शन. क्या क्या डिडक्शन होगा बेटा? सर एम्प्लॉय अपने से पीएफ में भी कंट्रीब्यूट करता है, ईएसआई में भी कंट्रीब्यूट करता है. कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, हाउ मच? 10% of basic, 2,000. Contribution to ASI, कितना? 2% of 20. Professional tax, कितना? एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है ₹20 into 20 वर्कर्स, 400. तो एम्प्लॉय पीएफ में 20 कंट्रीब्यूट workers करता है, एम्प्लॉय ईएसआई में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स देता है. तो ग्रॉस अर्निंग से 2,800 माइनस हो जाएगा. एम्प्लॉयर बोलेगा मेरा सैलरी से काट लीजिए.
सर एक जीरो ज्यादा हो गया 20 सर। होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, नेट 40 सैलरी, दैट इज वेज बिल। फर्स्ट टाइम आप लोग जिंदगी में वेज बिल किए हैं। 46,800। 46,800 डन। मैं यहां पर अगर आपको एक एडिशनल चीज करने के लिए यहां पर बोलता हूं, कॉस्ट टू एम्प्लॉय कैलकुलेट करो, तो ओरिजिनली नहीं बोला था करने के लिए। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर क्या है सर, ये पार्ट तो रहेगा ही, ये तो रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एडिशनल कुछ खर्चा ऐड हो जाएगा। एड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, सेम कंट्रीब्यूशन बोला है, दोनों ने ही सेम कंट्रीब्यूशन करेगा, दैट इज 10% on 20,000. Add contribution to ESI, कितना, सेम सर, 2% on 20,000, कितना, 2,400। तो कॉस्ट टू एम्प्लॉय कितना होगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पास में खर्चा कितना है एम्प्लॉय को रखने के लिए, बोलो। 38,000 प्लस 7,600 plus 4,000 plus 2,400, 52,000. Agree? Done? तो मैंने कॉस्ट टू ए वेज बिल भी करा दिया और कॉस्ट टू एम्प्लॉयर भी करा दिया। ठीक है, चलिए सेम प्रॉब्लम और एक दिया, करिए। From the following particular, calculate the gross earning and rate earning for the month of March 21 of Sri Nitai Ghosh. Basic wages मतलब यहाँ पर टोटल बोला था, आप 1% का बोल रहा है। Basic wages 10,000, DRNS 50%, own contribution to PF 8%, own contribution to ESI 2%, overtime 10 hours. The normal working hours for the month is 200 hours. Overtime paid is the double rate of normal wages and dearness allowance. Very interesting problem. करेंगे तो अच्छा ही लगेगा आप लोगों को। कितना सब एरिया हम लोगों आप लोगों के लिए कवर करते हैं, तो ये सिर्फ एग्जाम नजर रखते हुए किए ना, आप लोगों को पढ़ाई करके बहुत दूर तक जाना है, मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना है, अब तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं, वेज बिल ऑफ श्री निताई घोष फॉर द मंथ, कितना, निताई क्या जी का महीना तनख्वाह 10,000, डियरनेस अलाउंस क्या है बेटा, डीए। ये डीए क्या होता है, आपका जो बेसिक है वो फिक्स रहता है, लेकिन प्राइस मार्केट में जिसका भाव बढ़ रहा है तो बार बार बेसिक चेंज नहीं कर सकता है, तो डियरनेस अलाउंस देके वही
जो प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इसको कंपेंसेट करने के लिए डीए दिया जाता है। इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। 50% ऑफ 10,000 कितना? 5,000। बेसिक प्लस बोनस कितना? बोनस है और नहीं? देखो, नो सर, नो बोनस। ओवर टाइम है सर, एड ओवर टाइम मुझे वर्किंग में करना पड़ेगा, बाद में करता हूं। वर्किंग नोट 1। कोई अदर कोई अलाउंसेस है? नो सर, और तो कोई अदर अलाउंसेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस अर्निंग। तो चलिए देखते हैं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस for 200 hours of work. Basic plus DA equal to how much? 15,000. Yes or no? For 1 hour क्या होगा? Equal to 15,000 divided by 200 hours. बोलो बेटा क्या होगा? That is equal to 75 per hour. 75 पर आवर करके उसको मिलता है। अगर मैं देखता हूं तो ₹75 पर आवर। ओवर टाइम वेजेस कितना बेटा? 10 hours into rupees how much? 75 into double। कहां बोला है? The normal working hours 200 hours, over time। अच्छा ये कौन सा महीना था? मार्च और जनवरी क्यों लिखा? ओवर टाइम 10 आवर्स, जिसका पेमेंट क्या बोला है परो? डबल। डबल मतलब 2 times, डबल द नॉर्मल रेट। यस और नो? डबल द नॉर्मल रेट। तो चलो डबल द नॉर्मल रेट करो, तो इनटू 2। समझ में आया? 10 आवर घंटा ओवर टाइम हुआ है, 75 पर आवर मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, और इसका डबल रेट। आप लोग इस लाइन में एक लिख सकते हैं, ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट, रेट कितना? इक्वल टू ₹75 इंटू 2 times। 2 times कितना होता है? ₹150। डन। तो यहां पर हो जाएगा ₹150। तो फिगर आएगा 1500। एग्री और नॉट? तो ओवर टाइम वेजेस एकदम आ गया 1500। ग्रॉस अर्निंग क्या होगा? 16,500। डिडक्शन क्या होगा? चलिए एम्प्लॉय का देखो, प्रोविडेंट फंड में करता है 8% और ईएसआई में 2%, और कुछ नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स है? नो। तो 8%, 2%। 8% ऑन 10,000 का मतलब होता है बेटा और ये 200 क्या होगा बेटा? सर 1000 माइनस होगा,
प्रोफेशनल टैक्स तो सर नहीं है, तो नेट सैलरी कितना होगा बेटा? 15,500। क्लियर? यहां पर कॉस्ट टू एम्प्लॉय नहीं बोला है तो मैं भी नहीं करूंगा। नाउ क्वेश्चन 3, बेसिक वेजेस 100 160, डियरनेस अलाउंस 50-50, पीएफ on basic wages 8%, 8%, contribution to employee state insurance on the basis of wages 2%, 2%, overtime 10 hours, ए ने overtime क्या है बोली दिया है, the normal working hours for the month are 200, overtime is paid at a double the total of normal wage and dearness allowance. Fine. Employers contribution to state insurance and provident fund at the equal rate of the employer, मतलब एम्प्लॉय का जितना रेट है एम्प्लॉयर भी वही रेट देता है। The two workers are employed on the job XYZ in the following proportion. ओवरहेड बोल दिया है और जॉब का एलोकेशन बोल दिया है XYZ, ओवर टाइम स्पेसिफिकली बोल दिया है फॉर जॉब Y। तो चलिए प्रिपेयर वेज बिल एंड एलोकेशन of labor cost and allocation of labor cost। बोलो solution। तो नाम क्या है वर्कर का? ए एंड बी। वर्कर बी, बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस आई थिंक 100 एंड 160, 100 160, DA 50% of basic, $80, basic plus DA 240, ओवर टाइम वर्किंग नोट 1 सिर्फ एक लोगों का ही ओवर टाइम है और किसी का नहीं है, तो 200 आवर के लिए बेसिक और वो कितना होता है फॉर वर्कर ए, फॉर वर्कर ए कितना होता है बेटा? 150 पर आवर का रेट का हिसाब से कितना? 0.75, ओवर टाइम रेट 0.75 into 2, that is 1.5 per hour. Overtime wages 1.5, that is equal to 50. क्यों हुआ Sorry, सर? इंटू 2 क्यों हुआ? बोल दिया है डबल रेट, नहीं बोला है इज अ डबल। ओके सर, ओके। ऊपर में भी इसलिए हुआ था, तो वहाँ पे भी डबल रेट बोला था। वहां पर भी डबल रेट बोला था, नहीं तो ओके डबल रेट। ओके। सर डबल रेट प्लस डीए भी है ना? नॉर्मल रेट बोला है, डीए एंड वेजेस मिला के नॉर्मल रेट 0.75, लेकिन ओवर टाइम में जो रेट लगेगा आप लोग जानते ही है,
वो डबल हो सकता है, 200% हो सकता है, 150% हो सकता है, 125% हो सकता है, एनीथिंग। तो यहाँ पर डबल बोल दिया है, तो 0.75 इंटू 2 टाइम्स दैट इज 1.5 पर आवर ओवर टाइम के लिए। तो 10 आवर्स इंटू रुपीज 1.5 दैट इज 15। क्लियर? तो ओवर टाइम हो गया है 15। बोलो और प्रोविडेंट फंड क्या है बेटा? प्रोविडेंट फंड कितना परसेंटेज है? 8%, 2%, 8% ऑफ बेसिक, 8% ऑफ बेसिक 100, 8% ऑफ बेसिक। तो एक में आएगा कितना? बेसिक सैलरी एक में आएगा कितना? बोल। 8% ऑफ 100 दैट इज 8 रुपीज। और दूसरे में आएगा 16 इंटू 8 कितना होता है? 16 इंटू 8 160 इंटू 8% 12.8। ये साइड 8% ऑफ बेसिक कितना? 2 रुपीज। यहां पर 3.2 टोटल कितना होगा? ये डिडक्शन है तो ब्रैकेट में रखो। सर उसको ओवर टाइम क्यों नहीं है? बिकॉज ओवर टाइम सिर्फ वर्कर ए नहीं किया है, बोला है वर्कर बी में नो ओवर टाइम। कितना? 115, 155, 155 और यहां पर 214। 214। क्लियर? तो ये था वेज बिल। अब कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर सर 224 होगा सर। 224। अच्छा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर वर्कर ए बी बेसिक सब ठीक ही जाएगा सेम। यहां पर और अर्निंग्स नहीं होगा, यहां पर एम्प्लॉयर का ऐड होगा कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर को पेमेंट करना पड़ रहा है तो एम्प्लॉय के लिए एडिशनल खर्चा हुआ, तो टोटल खर्चा कितना होगा? टोटल खर्चा ओवर टाइम हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ओवर टाइम अलग है। तो कितना आएगा? बोलो। 160। यहां पर बोलो 240 प्लस 256, 256। So that is the total excluding overtime. Labor cost excluding overtime. Overtime wages
बोलो ओवर टाइम वेजेस कितना बेटा? सर 15 रुपया। टोटल वेजेस वेजेस का टोटल कितना पे खर्चा है एम्प्लॉयर का? 175। ये कितना है? 256। एलोकेशन ऑफ टोटल वेजेस, कितना जॉब था? देखो जॉब है 3, 40 30 30 50 20 30, और ओवर टाइम कहां पर किया है? जॉब वाई में, ठीक है। दैट इज total basis allocation basis, X job, Y job, Z job, wages of A का टोटल वेजेस कितना है बेटा? 160 ओवर टाइम छोड़ के। wages of A excluding overtime, चलिए एलोकेशन बेसिस जितना तक मुझे भूल गया हूं, कितना होगा? 40%, 30%, 30%, तो रेशियो 40:30 क्या होगा बोलो? 160 डिवाइडेड बाय 10, 4, 64, 3, 48, 48। वेजेस ऑफ बी कितना? उसमें ओवर टाइम तो है ही नहीं। 256, नॉट 256, हाँ 256। ओवर टाइम तो है ही नहीं, तो उसका बिफोर और आफ्टर सेम ही रहेगा। उसका एलोकेशन परसेंटेज होगा 50 20 30। देखो यहां पर दिया हुआ है 50%, 20%, 30%। फिफ्टी 20 30 20 30 कितना? 256 divided by 100, 50, 128, 20, 51.2, 30, 76.8। overtime wages of A कितना? ओवरटाइम वेजेस 15 रुपया। वो भी डायरेक्टली, ये किसके लिए किया है? डायरेक्टली टू बी, हाउ मच? 15 रुपीज। डायरेक्टली टू बी क्यों? डायरेक्टली टू वाई बोल दिया है। कहां पर देखिए, ओवरटाइम वेजेस वाज डन फॉर जॉब वाई, तो जॉब वाई के लिए है, तो दैट इज अ जॉब। ये सब क्या है? जॉब डन। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉब्लम। लेकिन लास्ट प्रॉब्लम से पहले आपको ये 2 प्रॉब्लम और ये नोट समझना पड़ेगा, तभी आप लास्ट प्रॉब्लम कर सकेंगे। ठीक है बेटा? तो हम लोग वेज बिल भी कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग लेबर टर्नओवर के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों का इंटरनल है, मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर के ऊपर होगा।